अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू टू क्लास नाइन्थ न्यू बुक क्वेश्चन आंसर हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट रिव्यू है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से। यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। हर एक के लफ्ज़ के बारे में दर्ज झैल मालूमात जानने के लिए आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। तो ग्लोबलाइजेशन आपके पास सबसे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन ये है, और डिक्शनरी मीनिंग है द प्रोसेस बाय विच बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। और पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन। ग्लोबलाइजेशन वो अमल है जिसके ज़रिए कारोबार या दूसरी तंजीमें बैनुल-अक़वामी असर-व-रसूख़ पैदा करती हैं या बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करना शुरू कर देती हैं। ये मीनिंग है। पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। ये नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक अमल चीज़ का नाम है, यानी ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2 क्रूशल। प्रोनाउंसिएशन देख लें। डिक्शनरी मीनिंग है ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत या मायने रखने वाला। और पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है ये? क्योंकि ये किसी चीज़ की सिफ्त और अहमियत बताता है। मिसाल के तौर पे हम बयान करते हैं कि दिस इज़ आ क्रूशल डिसीजन, ये एक नहायत अहम फ़ैसला है। तो ये जो क्रूशल है ये उस डिसीजन की सिफ्त बताता है, तो इस वजह से ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। नंबर 3 पे है हमारे पास पॉपुलेशन। प्रोनाउंसिएशन देख लें। उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया और कंट्री, किसी इलाके या मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद। पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। ये नाउन इस वजह से है क्योंकि ये एक गिनती है, लोगों की तादाद है, किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा बल्कि एक मिकदार को ये जाहिर कर रहा है, पॉपुलेशन। इस वजह से ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है सस्टेनेबल। प्रोनाउंसिएशन देख लें। उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग है एबल टू बी मेंटेन्ड और कंटिन्यूड ओवर द लॉन्ग टर्म विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट और यूजिंग अप रिसोर्सेज। पार्ट ऑफ स्पीच ये इसका मीनिंग देख लें कि ऐसा जैसे तवील मुद्दत तक जारी रखा जा सके बग़ैर माहौल को नुकसान पहुँचाए या वसाइल ख़त्म किए। पार्ट ऑफ स्पीच ये है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ की ये सिफ्त बयान कर रहा है कि वो किस तरह बरकरार रह सकती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी सस्टेनेबल एनर्जी, पायदार तवानाई। नंबर 4 पे डिपार्टेड। प्रोनाउंसिएशन देख लें। डिक्शनरी मीनिंग है गॉन और पास्ड अवे, ऑफन यूज्ड इन अ रेफरेंस टू समवन हु हैज़ डाइड। चला गया या फौत हो गया अक्सर किसी मरने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी शख्स की कैफियत या हालत बयान कर रहा है। यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। ये जो दर्ज झैल में दिए गए अल्फाज के जोड़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आसान जो है आप लोगों के लिए लिखे गए हैं, तो इनको आपने देखना है। बी में नंबर 1 पे है जी कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आय वाला जो है उसका मतलब होता है आदाब। जुमला बनाएं जी, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, मेरी तरफ से आपके वालदैन को आदाब। कॉम्प्लीमेंट ई वाला जो है इसका मतलब होता है तकमील। हार्ड वर्क इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सक्सेस। अब हार्ड वर्क इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सक्सेस। नंबर 2 पे है आपके पास एलिजिबल, इलिजिबल। एक ई है, एक आई से स्टार्ट होता है। ई वाला अहल, शी इज़ एलिजिबल फॉर दिस जॉब, वो इस नौकरी के लिए अहल है। और आई वाला जो पढ़ा ना जा सके, हर हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, उसकी लिखाई गैर वाज़े है, जो पढ़ी ना जा सके। नंबर 3 देखते हैं फाउल। डोंट प्ले फाउल, फाउल मत खेलो। एक फाउल है FOWL जिसका मतलब है परिंदा। द फार्मर रेजेस फाउल्स ऑन हिज फार्म्स,
किसान अपने फार्म पर परिंदे पालता है, इस फाउल का मतलब परिंदे। तो नंबर 4 पे है जेंटल। जेंटल मतलब शरीफ। ही इज़ अ वेरी जेंटल मैन, वो एक बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान है। जेंटल EEL मुहज़्ज़ब। ही बिलोंग्स टू अ जेंटल फैमिली, वो शी बिलोंग्स वो एक मुहज़्ज़ब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 5 पे है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल काबिल एहतराम। ही कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक काबिल एहतराम फैमिली से आता है। रिस्पेक्टफुल अदब करने वाला। शी इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू हर एल्डर्स, वो हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वंडर, घूमना। ही वॉज वंडरिंग इन द हिल्स, वो पहाड़ियों में घूम फिर रहा था। नेक्स्ट है वंडर, हैरान। आई वंडर व्हाट इज़ शी डूइंग नाउ, मुझे हैरत है कि वो अब क्या कर रही है। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में योग, YOKE और YOLK। ये योग बैलों की जोड़ी है। ही हैज़ अ योक ऑफ ऑक्सन, उसके पास बैलों की एक जोड़ी है। इस योग का मतलब होता है अंडे की जर्दी। आई लाइक द योक ऑफ द एग, मुझे अंडे की जर्दी पसंद है। अब नंबर 3 पे है आपके पास कैज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स, इनसे जितने अल्फाज बन सकते हैं इनसे आप बनाएं। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिए जैसे ऑडियो, ऑडिबल, ऑडिशन, ऑडियंस, ऑडिटोरियम। तो यहाँ से हमें बनाना है कलर के, कलर, काउंट, प्ले, वर्क और फेथ के, इसके हमने बनाने हैं। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कलर के बनेंगे हमारे पास, देख लें कलरफुल, कलरलेस, डिसकलर, कलर्ड, रीकलर। नंबर 2 पे है काउंट, तो काउंट्स के बनेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, रीकाउंट, डिस्काउंट, काउंटर। नंबर 3 है प्ले, प्लेयर, प्लेड, रीप्ले, प्ले राइट, प्ले टाइम, प्ले बैक। नंबर 4 पे वर्क, वर्कर, वर्क प्लेस, वर्कलोड, वर्केबल, ओवरवर्क। नंबर 5 पे आप लोगों के पास है, नंबर 5 पे फेथ, फेथफुल, फेथलेस, मिसफेथ, अनफेथफुल, फेथ बेस्ड। फेथफुल कहते हैं वफादार, फेथलेस बेईमान, मिसफेथ गलत अकीदा, अनफेथफुल बेवफा और फेथ बेअकीदे पर मबनी। अब देखते हैं नेक्स्ट का से ग्रामर पार्ट है। नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मुनासिब हरूफ आत्फ मतलब कंजक्शन, मुनासिब कंजक्शन से खाली जगह को आप पुर करें। नंबर 1 पे है वी कैन गो टू द बीच डैश वी कैन विजिट द म्यूज़ियम, हम साहिल पर जा सकते हैं। यहाँ पे आएगा और या म्यूज़ियम की सैर कर सकते हैं। यहाँ जो और है ये यूज़ हुआ है क्योंकि दोनों में से एक चॉइस है। नंबर 2 पे ही मिस्ड द बस, वो बस से रह गया। डैश ही वोक अप लेट, क्यों रह गया? बिकॉज क्योंकि ही वोक अप लेट, वो बस से रह गया क्योंकि वो देर से जागा। नंबर 3 पे है डैश यू फिनिश योर होमवर्क, यू कैन नॉट गो आउटसाइड। अनटिल यहाँ पे आएगा जब तक, यू फिनिश जब तक आप अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते आप बाहर नहीं जा सकते। नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे नाइदर अली डैश हिज सिस्टर वांटेड टू ज्वाइन द गेम। नाइदर अली, ना अली नौर आएगा यहाँ पे, और ना ही उसकी बहन खेल में हिस्सा लेना चाहती थी। नंबर 5 पे शी इज़ टायर्ड, शी इज़ टायर्ड वो थकी हुई है। डैश शी केप्ट
वर्किंग अंटिल मिडनाइट, वो आधी रात तक काम करती रही। वो थकी हुई है। बिकॉज भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वो आधी रात तक काम करती रही, और बट भी यहाँ पे आ सकता है, तो बट लगा दें या बिकॉज। वो थकी हुई है लेकिन वो आधी रात तक काम करती रही। तो अब बी देखते हैं। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। हर फिक्र को गौर से पढ़ें और बताएं कि ये सादा फिक्र है या कम्प्लेक्स फिक्र है। अपना जवाब लिखें, राइट योर आंसर, जवाब लिखें एंड एक्सप्लेन वाई इट फिट्स दैट कैटेगरीज, और जवाब को वजाहत से लिखें कि ऐसा क्यों है। पे है द कैट sat on the windowsill and watched the birds। बिल्ली खिड़की के सिल पर बैठ गई और परिंदों को देखती रही। अब ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी। दिस सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि ये जो जुमला है इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। देखें, दोनों क्लॉज एक ही सब्जेक्ट कैट से जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही आइडिया है, तो इस वजह से ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब आपने याद रखना है सिंपल और कम्प्लेक्स क्या होंगे। कम्प्लेक्स में आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। नंबर 2 पे है इवन थो इट वाज रेनिंग द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले आउटसाइड। हालांकि बारिश हो रही थी, बच्चे फिर भी बाहर खेलते रहे। इवन थो इट वाज रेनिंग, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, अकेला अधूरा है ये। इवन थो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले आउटसाइड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अकेला, तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नंबर 3 पे ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, उसने खाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज है। देखते हैं क्या। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिफोर डिनर, ये एक अकेला अधूरा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मिलें तो फिर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 पे है बिकॉज शी स्टडीड हार्ड मारिया पास्ड द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि उसने मेहनत की, मारिया ने इम्तिहान शानदार नंबरों से पास किया। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज देखते हैं कैसे। बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, ये अकेला अधूरा है। मारिया पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स, मारिया ने इम्तिहान शानदार नंबरों से पास किया। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, अकेला मुकम्मल है, तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, ये फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नंबर 5 पे है हमारे पास द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स, सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया। ये एक सिंपल, सिर्फ एक ही मुकम्मल ख्याल है, एक ही इंडिपेंडेंट, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस वजह से ये सिंपल सेंटेंस है कि सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया। याद रखें, अगर जुमले में एक हिस्सा अधूरा हो और एक हिस्सा मुकम्मल हो तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस अगर जुमला अकेला मुकम्मल हो जाए तो उसको आपने सिंपल सेंटेंस कहना है। अब नंबर सी पे देखते हैं आपके पास बुक में क्या है लास्ट में। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चेंज इट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बनाना है, तो देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है सारा सैड इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम गोइंग टू दी मार्केट।
अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है इसका आंसर। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने दैट लगाना है। याद रखें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, इज एम आर और आई एन जी है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त पास्ट कॉन्टीन्यूस में तब्दील करेंगे। सारा सेड दैट, और अगर इन्वर्टेड कॉमास के फ़ौरन बाद आई और वी आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो आपने इसको सब्जेक्ट को देख के आपने चेंज करना है। तो सारा है तो फिर आपने क्या लगा देना, शी। यहाँ पे इसकी जगह शी आ जाएगा और ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, शी वाज गोइंग टू दी मार्केट। नंबर 2 पे है द टीचर इन्वर्टेड कॉमास हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। याद रखें हैज़ हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं। इसका आंसर देखते हैं। द टीचर आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है, सवालिया की वजह से आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ लगाना है। आस्क्ड इफ़ दे हैड, अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो दे हैड, आपने अब इसको सिंपल बनाना है, क्वेश्चन मार्क से हटाना है। तो दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। क्वेश्चन अब 3 देखें। ताहिर सैड इन्वर्टेड कॉमास आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ताहिर सैड इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, दैट लगाया। अगर यहाँ पे आई और वी हो तो मैंने कहा है तो आपने सब्जेक्ट को देखना है। तो ताहिर है तो इसके मुताबिक चेंज करना है यहाँ पे, तो ही। और विल जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त आपने वुड में चेंज कर देना है। ही वुड फिनिश हिज प्रोजेक्ट बाय टुमारो के लिए नेक्स्ट डे लगाते हैं, और यस्टरडे के लिए आपने प्रीवियस डे लगाना होता है इनडायरेक्ट बनाते हुए। नंबर 4 पे है शी सैड इन्वर्टेड कॉमास व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो शी, अब यहाँ पे हिरानी की बात है तो आपने शी एक्सक्लेम्ड लगाना है इस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हुए। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट, और व्हाट आ की जगह आपने जब भी इनडायरेक्ट बनाना है तो आपने इट वाज आ लिखना है। इट वाज, व्हाट आ, इट वाज आ ब्यूटीफुल पेंटिंग। नंबर 5 पे है जावेद सेड इन्वर्टेड कॉमास व्हेन आर वी लिविंग फॉर द ट्रिप। देखें आर वी लिविंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। जावेद आस्क्ड व्हेन दे वर, हमारे पास अब हमने क्वेश्चन मार्क को हटाना है तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था जावेद सैड व्हेन आर वी था, तो हमने उसको अब दे वर करना है क्योंकि आर वी जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का था, तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में अब इसको बनाना है सिंपल, दे वर लिविंग फॉर द ट्रिप। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।